अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना बलोच और मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद है जो आज का जो हमारा टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो उसके हवाले से करेंगे चंद सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मेरा नाम शजिया जाफरी। और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट थर्ड ईयर से हूँ। आप समझती हैं पाकिस्तान में कितनी इक्वलिटी है? अगर एज अ वर्ल्ड देखा जाए पाकिस्तान में तो बहुत कम है जेंडर इक्वालिटी, और वुमेन राइट्स तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप रूरल एरियाज़ में देखेंगी वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। एजुकेशन नहीं है सबसे पहले तो वहाँ। फिर जैसे हमारे इस्लाम में भी है कि उनकी मर्ज़ी से शादी करवानी चाहिए, वहाँ वो नहीं है। छोटी एज में शादी होती है, उन पर जुल्म होते हैं बहुत। तो इस तरह के केसेस हैं, और जेंडर इक्वालिटी मुझे तो नहीं लगता कि है पाकिस्तान में। तो जेंडर इक्वलिटी को कैसे ख़त्म किया जाए? कैसे ख़त्म किया है? एक तो ये स्टेट का भी काम होता है, गवर्नमेंट का भी काम होता है। और जैसे हमारे UDHR जो हमने पढ़ा था उसमें होता है 30 राइट्स, जो मतलब मेल को भी मिलते हैं और फीमेल को भी। हमें एज अ इक्वालिटी रखनी है, मतलब मेल फीमेल नहीं होता कुछ भी। इक्वालिटी जो मेल को मिल रहे हैं वही फीमेल को मिलनी चाहिए यहाँ राइट्स। पे वुमेन एम्पावर है? वुमेन एम्पावर अब कुछ होना शुरू हुआ है जब से NGOs ने काम किया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है, और सोशल मीडिया पे जब से कैंपेन हुए हैं, सेशंस हुए हैं, तो काफ़ी वुमेन एम्पावर हुई हैं। वुमेन एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा अब फोकस किया जा रहा है। और आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी देखें तो अब गर्ल्स हैं, फिर भी मतलब पहले के देखते हुए अब बहुत फ़र्क पड़ा है। कि वुमेन को राइट्स मिल रहे हैं? पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बहुत कम देखा जाए तो। जैसे कुछ अभी भी ऐसे गांव हैं, हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे लड़की पैदा होती है तो उस पर शुरू से ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। मतलब उनको एजुकेशन बिल्कुल ही नहीं, और के माइंड में ये भी नहीं होता कि हम मतलब खुद पढ़ें लिखें। तो मतलब शुरू से ही उनको बिल्कुल ही राइट्स नहीं दिए जाते। लड़की हो, औरत हो, बीवी के हिसाब से, बहन के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं मिलते राइट्स। मौजूद है शम्स शहजाद साहब, जिनसे आज हम पूछेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो मेल के साथ हमारी सोसाइटी में दरअसल पेश होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो मर्द के साथ पेश आती है सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, कि मर्द एक जो है रिजिड टाइप का इंसान होता है, वो सख्त किस्म का इंसान होता है, जो उनके साथ इस बुनियाद पर इनइक्वलिटी होती है। उस बारे में आपका क्या कहना है? सर, हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि मर्द जो है औरत से ज़्यादा है जी, या किस जगह पे औरत ज़्यादा हो जाती है, जी, जी। मर्द पीछे हो जाती है, इनक्लूडिंग होती है। जी, लेकिन जो है लोग पर्सन जो है जी। देखते हैं तो मर्द को पीछे रखते हैं, जी, औरत का अच्छा रखते हैं। इस जी। वजह से क्योंकि मर्द किस बातों में पीछे होता है, कभी आगे हो जाता है। एक तो ये है कि मर्द को बोला जाता है कि वो किसी को अपनी बातें दिल की नहीं बता सकता है, जी, जी, वो सख्त होता है, सख्त अंदर दिल, पत्थर दिल होता है, जी। यही देखते हैं। लेकिन हालांकि वो नहीं होता है। इस वजह से अच्छा, कहीं ना कहीं मर्द जी सेंसिटिव होता है, हाँ, सेंसिटिव होता है, वो मुरझा जाता है, मुझे और वो किसी को पता नहीं सकता। अच्छा, ये क्या वजूहात है कि मर्द को जो है ना अपने ख्यालात की या उसके अंदर जो ख्यालात होते हैं उसको वो मर्द जाहिर नहीं कर सकता? तो इसका क्या रीजन है? इसमें सोसाइटी का क्या रोल है? सर देखें, ज़्यादातर जो है ना औरतों को देखा जाता है, जी। इस वजह से मर्द तमाम पीछे हो जाता है। अच्छा, अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा वाकया रहनुमा हुआ हो जो कि जिससे आपको पीछे रख दिया गया हो और वो एक लेडी को आगे कर दिया गया हो? जी जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में पर्सनल ऐसे हुआ है, काफ़ी मरतबा हुआ है, रिसेंटली अभी भी हुआ है। जी। लास्ट टाइम मेरा एक इंटरव्यू था एक जगह पे, जी। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया था, मैं गया था, 90% में पास भी हो गया था। लेकिन अच्छे लुक के हिसाब से औरत को ज़्यादा रखा गया। अच्छा, यानी लुक पर लुक पे जज कर दिया, उस वजह से औरत को ज़्यादा रख दिया जी। और मर्द को मेरे पीछे रख दिया। अच्छा, अच्छा, इसके हवाले से शहजाद साहब आप कुछ अपने अपने ख्यालात बयान करें। ये तो आपका वाकया हो गया, चलिए इस चीज को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्या हमें जो है सिनेरियो अपनाना पड़ेगा जिससे हम इस चीज को खत्म कर सकें? सर देखें, काफ़ी ख़त्म करना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ख़त्म हो जाएगी अगर माशरे में हम आगे आएंगे, इस चीज़ को सर्वाइव करेंगे, लोगों को बताएंगे या किसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि यार ये है, मर्द की लाइन में आगे है, औरत की वजह से ये अच्छे है, इस वजह से। अच्छा, मतलब इनइक्वलिटी और Equality जो है ना, अगर इक्वलिटी होगी तो बात बराबर होगी। एक शेर है, मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सुना हुआ है। जी, जी। शक्ल सूरत इंसान का पहला तारुफ है, इंसान का असल और दूसरा तारुफ उनके अल्फाज हैं। अपना पहला तारुफ
मुकम्मल कर दो, इतना मुकम्मल कर दो कि लोग आपका दूसरा तारुफ भूल जाएं, वाह। लफ्ज़ों की सल्तनत के बादशाह बन जाओ, फिर देखो कि दुनिया आपके कदमों में। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपके लफ्जों में इतनी ताकत हो हाँ, कि वो जो दूसरा ऑप्शन होता है कि उसकी लुक पर जज करना, वो खत्म कर वो दिया ख़त्म जाए। कर जाए। चले, जबरदस्त। जी नाजरीन, हमारे साथ जो ये मेहमान मौजूद थे, शहजाद साहब, जी जी, तो इससे हमारी बहुत खूब अच्छी बातें हुई, और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इस प्रोग्राम को, और हम मिलते हैं दूसरे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ तैयबा नूर, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इस हवाले से हम कुछ सवालात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम सर ताज मोहम्मद रिन सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारा जो आज का क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसके वजूहत क्या हैं, और सबसे ज़्यादा इसको सर्वाइव कौन कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरा ख्याल है, सबसे ज़्यादा जो जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होता है ट्रांसजेंडर के साथ। पब्लिक स्पॉट होते हैं, जब वहाँ से कोई हिजड़ा गुजरता है, कोई ट्रांसजेंडर गुजरता है, तो लोग उन पर हुटिंग करते हैं ना, उनके साथ एक अजीब किस्म का एक रवैया अख्तियार करते हैं, लाइक कि वो शायद वो इंसान नहीं है, शायद वो कोई और मखलूक है, और वो लोगों के लिए हंसी और मजाक और तंज के कोई मशीन है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाएं। ये बच्चे जिन घरों में पैदा होते हैं, जिन माँ बाप यहाँ पैदा होते हैं, तो वो माँ बाप उनके घर के अंदर से ही उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, उनके साथ इम्तियाजी सलूक शुरू होता है, उनको डिग्रेड किया जाता है, उन पर तंज किया जाता है, उन पर हुटिंग की जाती है, उनके जज्बात का कत्ल किया जाता है। तो थोड़े वो मैच्योर होने लगते हैं, 5, 8, 10 साल के होते हैं, तो उनकी फैमिलीज, उनके माँ बाप खुद उनको अपने घर से बाहर फेंक के उनको उनकी जो हजरों के जो उनके कुछ गुरु होते हैं उनके हवाले करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन की जो शुरुआत है वो हमारे घरों से होती है। सोसाइटी के अंदर हर घर में होता है। हम घर के अंदर बेटे को मज़ीद ज़्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत बेटी के। तो एक बाप खुद डिस्क्रिमिनेशन करता है अपने घर के अंदर अपने बेटी और बेटे के हाथ। हम जब गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी का रवैया एक बहुत ख़राब होता है, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पर जहालत है, जहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है, लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और स्पेशली ट्राइबल एरियाज में हम जाएँ तो कबीलाई जो सोच है कि नहीं औरत घर से बाहर कैसे जाएगी, और हम फिर मज़हब को ढाल बनाते थे। हालांकि मज़हब ने कहीं भी औरत के एजुकेशन की मुखालफत नहीं की, कभी उसने ख़वातीन की सियासत में हिस्सा डालने की मुखालफत नहीं की, मज़हब ने नहीं किया। लेकिन मज़हब को एक आड़ बनाकर, एक अम्ब्रेला बनाकर, उसके अम्ब्रेला के नीचे फिर वो इसकी मुखालफत करते हैं कि नहीं औरत जो है वो नहीं पढ़ सकती, औरत नौकरी नहीं कर सकती, औरत सियासत नहीं कर सकती। और आज शुक्र है कि वो रवैया बहुत चेंज हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन के बिहाइंड जो रीजन्स हैं वो ये हैं, एक तो दक्यानुस रवायात है, हमारे पुराने ख़यालात हैं, हमरवाजी ख़यालात, और उसके बाद फिर मज़हब का एक एलिमेंट आता है। और स्पेशली हम अगर जब सैयद घरानों में जाते हैं, वहाँ पर एक सैयद कास्ट को इस्तेमाल करके, हालांकि रसूलुल्लाह ने कहा था कि सब बराबर हैं, कोई अरब अजम से में कोई फ़र्क नहीं है, सब हम इक्वल है, और सबके बराबर के राइट्स हैं, औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, सबके राइट्स हैं। और इतनी बड़ी डिक्लेरेशन के बाद, रसूलुल्लाह की इतनी बड़ी बात के बाद भी अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो मेरे ख्याल में ये खुद तालीमात रसूलुल्लाह के भी खिलाफ है। ये सर आपने सही कहा कि जो आजकल की सोसाइटी है उनमें हमें वाज़ेह चेंज नज़र आ रहा है। लड़कियां भी एजुकेशन हासिल कर रही हैं जितने लड़के कर रहे हैं, तो ये एक चेंज है, और इसका जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं मीडिया भी है। मीडिया का जहाँ तक एजुकेशन की बात है और वुमेन एम्पावरमेंट की बात, मेरे ख्याल में मीडिया का रोल पॉजिटिव है। मीडिया के बाकी तो बहुत सारे हो सकते हैं कि कहीं पर कोई खामियां हों, लेकिन इस मामले में मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल लिया है। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, ट्रांसजेंडर्स को आज पाकिस्तान में अगर राइट्स मिल रहे हैं तो मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि इसके पीछे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर मीडिया उनके साथ जो इम्तज़ाना रवैया था सोसाइटी का, लोगों का, रियासत का, जवाब नहीं उठाता तो मेरे ख्याल से आज